हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि इस 1111 के पोर्टल में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं और क्या मेजर चेंजेस आपके ओवरऑल लाइफ में आ सकते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, तो इसमें ही हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। सो आज आपको अपना नेम का इनिशियल यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। मैं आप लोगों को जूम करके शो कर देती हूँ। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में या मेल भेज सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ में इंस्टाग्राम में फैमिली का हिस्सा भी ज़रूर बनिए गाइज। मेरी इंस्टाग्राम की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि इस 1111 के पोर्टल की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो क्या मेजर गिफ्ट्स आपको मिलेंगे ओवरऑल लाइफ में, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स की भी बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप परचेस कर सकते हैं। और साथ में टैरो क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और नवंबर बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, रिसीव हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं आज। आज हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ ऑलरेडी मिल चुका है, या फिर आप ऐसे ही ऑटोमेटिकली जो है नेचुरल तरीके से बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत रिसीव हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ, ओके ओके, जजमेंट, वाओ, 10 10 10। Bottom of the decks we have the chariot. Can you see this guys? 10 10 10. Wow, that's amazing. So देखिए गाइस, ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके, सो 1111 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। ठीक है, ऐसा कोई ट्रॉमा, ऐसा कोई मेमोरी या ऐसा कोई सिचुएशन या फिर ऐसा कोई एक इनर गिल्ट जो आपके लाइफ में अब तक बोझ बनकर कंटिन्यू हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से रिलीज़ हो रही हैं और बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी हैं पूरी तरीके से। ठीक है, मुझे एनर्जीज आ रही है कि आज से आप कहीं ना कहीं गिल्ट में नहीं जीने वाले हो। अगर कोई गिल्ट आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा था, अगर आपको पेन मिल रहा था, पेन वाले एनर्जी में थे घिरे हुए, उस एनर्जी से आप निकल के आ रहे हो और हीलिंग बहुत हो रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जो सोल है ना, सोल को बहुत ज़्यादा पीस मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये। ओके, दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर देखिए आपकी मेजर ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1 मुझे आपके लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, बट मैं आगे मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बताऊंगी। सो अगर आपका सेपरेशन हो रखा था किसी के साथ, ठीक है, चाहे ये आपके हस्बैंड थे, ठीक है, या फिर इनके साथ आपकी शादी फिक्स हुई थी बट चीज़ें आगे चल नहीं पाई, या फिर आपके लवर थे या क्रश था, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिनके लिए आप इमोशंस रखते हैं, जिनको आप दूर नहीं
जाने देना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान अगर आपसे अभी दूर है तो वो इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं। ये एक मेजर ब्लेसिंग मिल रहा है कि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग, यू नो, आप अगर टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपने बहुत बार बहुत सारे रीडर से सुना ही होगा कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, हील करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो डिवाइन टाइमिंग है आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अब आ रही है, ठीक है। अब आप अपने लव लाइफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाह सकते हैं, चाहत रख सकते हैं, ओके। सो अगर आप सिंगल भी हैं, यू नो, लाइक आपके लाइफ में कोई नहीं है, किसी का भी वेट नहीं कर रहे हैं, तभी मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप या तो अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत जल्द मिलेंगे या फिर कोई एक कमिटेड लॉयल पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ठीक है, या फिर एंटर करने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो जो भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड मेजर ब्लेसिंग आपको ये 11 पोर्टल जो है प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। आप कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों, वो चीज़ भी यहाँ पॉसिबल हो कि आपके घर में गुड न्यूज़ आएगा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप वेट कर रहे हो, आप बहुत सारा मेथड्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, बट स्टिल हो सकता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे। तो फाइनली गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, आप कंसीव कर पाएंगे, चीज़ें आपकी जो है बेहतर होंगी, ठीक है। और साथ में आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक आ रही है, ओके। सो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो प्यार, कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल या कुछ भी, वो चीज़ यहाँ पॉसिबल होगी, यूनियन होगा, ठीक है। और अगर आप एक सिंगल हो तो आप बस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस, अब वक्त आ चुका है कि आपके लाइफ में कोई एंटर करे और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ शुरू हो, ओके। सो आपके लव लाइफ से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मेजर चेंज दिख रहा है गाइज, ठीक है। आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज आ रही है और जिस भी तरीके का पार्टनर आप चाह रहे हो, जिस भी स्पेसिफिक इंसान को आप चाह रहे हो, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या आ रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए आपको मेजर ब्लेसिंग ये भी मिल सकता है कि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है, या फिर आपके काउंसलिंग प्रोसेस में आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर आपका जॉब लेटर आपको मिल जाए, ठीक है, आप ज्वाइनिंग कर लो, ठीक है। फाइनली हो सकता है वेट कर रहे हो और फाइनली इस पोर्टल के बाद आप बहुत जल्द ज्वाइन करोगे, ठीक है, आप जॉब करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके शादीशुदा ज़िंदगी में या लव लाइफ में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप एक ऑलरेडी बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ में हैं तो मुझे लिख रहा है कि आगे ये जो मैरिड लाइफ है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आप दोनों हो सकता है कि खुद का घर वगैरह खरीदोगे, ठीक है, या कुछ इन्वेस्ट आप करने वाले हो साथ में एज अ पार्टनर, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सो ये 11-11 आपके लिए बहुत लकी होने वाला है अगर आप सही में चाह रहे थे कि आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है, या आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली है। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट दे या फिर लाइफ टाइम के लिए आपको शादी के लिए प्रपोजल दें, ठीक है। ये एनर्जीज भी हैं। अगर क्रश है आपका कोई तो हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करे रिलेशनशिप में आने के लिए या डेट पे जाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ग्रोथ मुझे आपके लाइफ में नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ प्रेयर, एक्सेप्टेंस, ओके। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि जितने भी प्रेयर्स आपने मांगे हैं अब तक, ठीक है, जितनी इच्छाएं आपने रखे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आपने जो है ना पेशेंस रखा, ठीक है, अपने अपने आप को निराश नहीं किया आपने, उन सारे प्रेयर्स का रिवॉर्ड्स आपको फाइनली मिलने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ मुझे दिख रहा है कि सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ जा रही है, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि अब आपके लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिविटीज़ थी, कुछ भी ऐसा पछतावा था या ऐसी चीज़ थी जो आपको लगती थी कि मुझे नहीं मिल सकती या नहीं हो सकता, मैंने फालतू का ड्रीम किया, मैंने फालतू का सोचा, इन्वेस्ट किया, तो यू आर रॉन्ग। आपके सारे प्रेयर्स, आपके सारे पेशेंस का जवाब, उसका रिवॉर्ड्स, उसका फल आपको अब बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। ये कभी भी आपको मिल सकता है, ठीक है। आज ही हो सकता है कि हो चुका है ऑलरेडी, बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है, या आज होने वाला है, या फिर कुछ डेज के अंदर अंदर ही, ठीक है। तो ये 11-11 पोर्टल आपके लिए मेजर ब्लेसिंग इसी तरीके से लेकर आ रहा है कि जो आप डिजर्व करते हो वो ये पोर्टल आपको देने जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। We have soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. So देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में, ठीक है।
तो आपके सोलमेट की एंट्री होगी, ठीक है। तो अब हो सकता है कि ये कोई लव इंटरेस्ट ही हो आपका, या फिर हो सकता है एज ए न्यू फ्रेंड कोई आपके लाइफ में एंटर करे, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं जो आपके सोलमेट होंगे, जो आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे, चाहे वो रोमांटिकली दें या फिर ऐसे ही फ्रेंड्स की तरह रहें, या जिस तरीके भी से भी हो। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके सोलमेट्स के साथ ना कनेक्शंस भी आपके बनने वाले हैं या स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सोलमेट्स हमेशा ही रोमांटिक नहीं होते, ठीक है, फैमिली में भी होते हैं, फ्रेंड्स में भी होते हैं। तो जो भी आपकी सोल ट्राइब से बिलोंग कर रहे होंगे उनके साथ आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे, या फिर फाइनली आपको अपनी सोल ट्राइब मिलेगी, ठीक है, आप ढूंढ पाओगे, ठीक है, आपके पास वो आ रही है, ठीक है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, ओके, या क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है, देख लेते हैं। तो बहुत लोगों के लिए एनर्जीज भी है कि फाइनली आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करने ही वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो हो सकता है अचानक से आप इनसे मिलो। मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड टू बी हर्ड। देखिए बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि अगर आप कन्फेस नहीं कर पा रहे थे किसी को फीलिंग्स, या कम्युनिकेशन गैप था, वो चीज़ें फिक्स होंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई आपको कुछ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है, कन्फेस करने वाली है, या फिर आपकी बातचीत होगी जिनके साथ आपकी बातचीत खराब हुई थी, ठीक है। फाइनली आपको वो गट्स मिलेगा कि आप जो है क्लियरली बातचीत कर सको, चाहे कोई फैमिली मेम्बर को कुछ चीज़ों के लिए मनाना हो तो आप क्लियरली अपना पक्ष रख पाएंगे। किसी लवर के साथ आपकी कम्युनिकेशन गैप थी, नो कॉन्टैक्ट थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, सो डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, किसी लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, एक्स के साथ, तो मुझे दिख रहा है कि फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। आप दिल खोल के बात कर पाएंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटा पाएंगे, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो, किसी कलीग के साथ हो, वर्क प्लेस में हो, या फिर अपने लव लाइफ में हो। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं तो उसमें आपको सडन ग्रोथ देखने को मिल सकता है, सडन इंक्रीमेंट या प्रमोशन, ठीक है, या फिर जॉब लगना कम्युनिकेशन फील्ड में, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द आपको दिखेगी, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। और कोई ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, या फिर जो अपने दिल की बात जिन्होंने आपसे छुपाई आपको कहना चाहते हैं, तो फाइनली वो जो है अपना दिल की बात आपके सामने रखेंगे, क्लियरली कहेंगे, और इससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा और आप बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेज आपके लिए। मेरे पास है बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको बहुत हैप्पी करेंगे, ठीक है। बाहर से भी खुश रहोगे, अंदर से भी बहुत सेटिस्फाइड रहोगे कि फाइनली थिंग्स आर वर्किंग फॉर मी। इस तरीके की एनर्जी आपको मिलने वाली है। आप इस वक्त पूरी तरीके से रिसीविंग मोड पर हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी अभी भी नेगेटिविटी आपको फील होता है ना, तो प्लीज़ उसे हटा दीजिए, ठीक है, एकदम रिसीविंग मोड पर आ जाइए। बिकॉज जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप खुद को विश्वास दिलाएंगे कि हाँ आप रिसीव करने के मोड पे हैं, ओके, तो उतना आप रिसीव करते जाएंगे, ठीक है। तो बिग बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। किसी के लिए मुझे दिख रहा है जॉब में, करियर में, सो और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में नजर आ रहा है, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और साथ में आज आपकी जो भी विश है उसे लिखकर 1111 लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, ताकि आपके जो विशेस हैं वो रियलिटी में अफर्म हो पाए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि 1111 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। 1111 पोर्टल आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और क्या अच्छे इवेंट्स, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे, क्या होगा आपके लाइफ में, मेजर चेंजेस क्या हो सकते हैं, सब बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। टैरो क्लासेस के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अगर आप लेना चाहते हैं और आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मेल ID। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have Ace of Pentacles, Ten of Wands,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एट ऑफ कप्स। सो गाइस, ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है। सो देख लेते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाले हैं, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बस जी रहे हो और बहुत ज़्यादा बर्डन हो, स्टक हो, और आपको बहुत ज़्यादा हेवी फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते हो, या फिर कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं होती है, और आपको बस ना मजबूरी में जीना पड़ रहा है या मजबूरी में चीज़ों को कंटिन्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, या फिर जो चीज़ जो करियर पाथ आपने चूज़ किया है, या फिर जिस तरीके से आप अभी जी रहे हो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो। आप अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो। मुझे लग रहा है कि आप एक हैप्पीनेस के तलाश में हो, बट आपको ऐसा लगता है कि ये हैप्पीनेस हमें मिलेगा कहाँ, क्योंकि कहीं पर भी सोल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा है आपका। सो मुझे लग रहा है कि कुछ गिल्ट, कुछ बर्डन्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने पकड़ कर रखा हुआ है, बट आप उसे छोड़ना चाहते हो, आप उसे जाने देना चाहते हो। तो ये हो सकता है कोई लव लाइफ का सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई करियर पाथ, कोई जॉब, कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड हो आप, या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आपका मन कुछ और था बट आपको करना कुछ और पड़ रहा है, सिचुएशन जो है उन्होंने आपको फेवर नहीं किया। तो ऐसे तमाम चीज़ें मुझे दिख रहा है कि ये सारे कन्फ्यूजन्स और ये सारी स्टकनेस आपकी लाइफ में बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप शायद ही लाइफ में कुछ कर पाओगे, या फिर शायद ही आपकी लाइफ जो है वो आराम से आगे बढ़ पाएगी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में एक मूवमेंट आ रहा है। ये 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में आपके अंदर ना इनर विजडम लेके आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझ पाओगे आराम से कि आप कहाँ पर सोचने में गलती कर रहे हो, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो इनर विजडम आएगा कि आप अपने लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और ऐसे कैसे रास्ते आप चुन सकते हैं जिससे जो है आपकी सोल सेटिस्फाइड रहे। क्योंकि मुझे यह लगता है कि आपकी माइंड और आपकी सोल जो है दोनों अलग अलग दिशाओं में जलती है, और आप समझ नहीं पाते हो कि आप एट लास्ट करना क्या चाहते हो। तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में एक मूवमेंट आएगा, जो कि बहुत टाइम से नहीं है। बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई भी अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, या ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा हद तक। मतलब वेट किए जा रहे हो, बट कुछ भी चीज़ ना आप मेहनत करने के बाद भी, या फिर सब कुछ करने के बाद में हो सकता है कि आपको वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो है ना मूवमेंट आएगी। या तो आप किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करोगे, या फिर आपकी लाइफ जो अब तक रुकी हुई थी, स्टक थी ना, उसमें एक मूवमेंट आएगा। ठीक है, आपके लाइफ में आप एडवेंचर आएगा, आपके लाइफ में आप बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे आप जो है आगे बढ़ना चाहोगे, आपका मन करेगा आगे बढ़ने का, आपको रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के, उन सारे इल्यूजन्स को, उन सारे फियर्स को, उन सारे डाउट्स को हटाकर। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में होने वाला है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पर ना एक स्टेबल ऑफर मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई एक कोलैबोरेशन ऑफर आए, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान हैं, या फिर अगर आप खुद का कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स आए, अगर आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप बिजनेस वगैरह में हैं तो चांसेस हैं कि आपके जो है ना फाइनेंशियल गेन्स होंगे। ठीक है, जॉब में भी हो तो चांसेस हैं कि फाइनेंसेस के गेन्स हो आपके। ठीक है, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये भी चांसेस हैं कि आप कुछ अपना खुद का स्टार्ट करो और उससे आपको फाइनेंसेस मिलने लगे, यानी कि आप इनकम करना शुरू करो बहुत जल्द। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई आइडिया मिल जाएगा, या फिर आपको हो सकता है कोई ऑफर मिले, या फिर कोई एक जॉब करने लग जाओ, जो हो सकता है कि आपने सोचा नहीं था कि आप करोगे पढ़ते पढ़ते, बट स्टिल आपको मिल सकता है, जिससे जो है आप खुद इंडिपेंडेंट बनोगे। तो ये एनर्जी मुझे बहुत रिसीव आ रही है। कुछ एक मेजर ऑफर, ठीक है, तो कोलैबोरेशन ऑफर, न्यू प्रोजेक्ट का ऑफर, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अगर आप आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह से हैं तो हो सकता है कि आपको मिले कोई ऑफर, कोई एक नया प्रोजेक्ट मिले आपको। ठीक है, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ठीक है, कोई एक अच्छा ब्रेक मिले आपको। तो ऐसे मुझे यहाँ पर एनर्जीज नजर आ रही है कि कोई एक सॉलिड स्ट्रांग ऑफर। ठीक है, अब ये लव लाइफ में भी हो सकता है। हो सकता है किसी एक न्यू पर्सन का प्रपोजल आपको मिले, हो सकता है कि पास्ट पर्सन का कमिटमेंट आपको मिले, या पास्ट पर्सन की तरफ से जो है वो आपको कुछ इनिशिएट करें आपके लिए। ठीक है, आपके लव लाइफ के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशंस आ रहा है। सबसे पहले तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, ऑलरेडी मुझे एनर्जीज आ रही है, बट वो आपको कह नहीं पाते हैं, या फिर हो सकता है हिचकिचाते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो कि आपका सीक्रेट एडमायरर है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन हो, या करेंटली कोई ऐसा आपके आसपास है जो आपको पसंद बहुत करते हैं बट आपको बता नहीं पाते किसी ना किसी रीज़न से। तो हो सकता है कि वो भी आपको कन्फेस करेंगे। सो कम्युनिकेशन यहाँ आ रहा है। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, किसी को बहुत याद करते हो, किसी के लिए अभी तक वेट कर रहे हो, मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो बस जल्द से जल्द लौट कर आए, तो येस डेफिनेटली ये चीज़ मुझे लग रहा है कि 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, और वो स्टकनेस दूर होगी। आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, जिसके लिए हम वेट करें उनके लिए हमें वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है,
ये क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पास्ट के इंसान, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को वापस चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आ रहे हैं, उनके साथ आपकी बातचीत होगी। लेकिन साथ में आपके करियर में मुझे दिख रहा है कि स्ट्रांग तरीके से कोई एक ऑफर, कोई एक स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से जो है ना आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, फाइनली आप सही रास्ते पर हो और इसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। सो बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप जो है आपको एडमिशन मिले, ठीक है। हो सकता है जो मिल नहीं रहा था, हो नहीं रहा था, वो हो सकता है मिलने के चांसेस यहाँ पर हैं, ठीक है। फाइनली हो सकता है कि आप कोई कोर्स ऑप्ट करोगे, या फिर फाइनली आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसा कोई कोर्स जो आप बहुत पहले से करना चाहते थे, आप पढ़ना चाहते थे उसमें, या फिर आप सीखना चाहते थे कोई स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, और वो चीज़ हो नहीं पा रही थी, आपको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली वो चीज़ अब होगी, ठीक है। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप फॉरेन सेटल होना चाहते हो, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट सिटी में सेटल होना चाहते हो, बट उसका भी आपको कोई चांस नहीं बन रहा था, तो वो भी बहुत जल्द बनेगा, ठीक है। बहुत जल्द हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करो। सब कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर्स जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक एक अच्छे तरीके से चेंज करने वाली है, वैसा हम यहाँ पर मुझे चेंज नज़र आ रहा है। और आपकी मैं बोलूँ, आपको एक से ज़्यादा गुड न्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। ये मैं आपको अश्योरली कह सकती हूँ, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। डिसिपेटिंग, डिस्कवरी। तो देखिए फाइनली मुझे लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत हैं, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, गोल्स बहुत ज़्यादा है, पर हो सकता है कि आप लेजी हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके लाइफ में बहुत बर्डन्स हैं, आप कैसे अपने पैशन को फॉलो करेंगे, कैसे सबको खुश करेंगे, बट मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि फाइनली आप अपने कंफर्ट जोन से निकल करना अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो। और आपको ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी कि कोई पीछे एनर्जी खींच रही है, या फैमिली क्या कहेंगे, या मेरे लव्ड वंस क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी से ना आप कहीं ना कहीं निकलोगे, मुझे एनर्जीज आ रही है। तो मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि अभी अगर आप घर पे अटके हुए थे, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको कॉलेज नहीं मिल रहा था, आपका एडमिशन नहीं हो रहा था, या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे खुद का, तो फाइनली मुझे लग रहा है कि आप डिस्कवर करोगे कि आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है, और किस तरफ जाने से भी आपको सक्सेस मिल सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि पूरी तरीके से रियलाइजेशन आपको होगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है ताकि आप समझ पाओ। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ऑलरेडी ड्रीम्स आने शुरू हो गए हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपको अलग सा फील होता है कि नहीं, आपको कुछ करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ धीरे 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 एक साथ ही मिल सकते हैं, और कुछ कुछ आपकी एनर्जी में ही पूरा परिवर्तन हो सकता है, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत यहाँ पर पिक हो रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो देखिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ना लोगों का बहुत सोचते हैं, ठीक है, अपने करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके बहुत बड़े ड्रीम्स, और आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं मिल पाया, ऐसा हमने नहीं किया तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस बताया जा रहा है कि देखिए, हम जब लाइफ में आते हैं तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम साथ में लेकर कुछ नहीं जाते, ना हम साथ में लेकर कुछ आते हैं, ना साथ में लेकर कुछ जाते हैं। तो बीच में जो भी हम, जितने वक्त भी हम जिंदा है ना, तो उतने वक्त को आप ट्राई करें कि लाइफ को ईजिली लें और इन्जॉय करें। जो आप, जिसमें आपको खुशी मिलती है उस चीज़ को करें, किसी के प्रेशर में आकर, ठीक है, किसी को देख कर एक रैट रेस में ना दौड़े कि इसने किया तो हमें भी करना है, इसने मुझे बोला ऐसे करने के लिए तो मुझे अब उसे करके दिखाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप उसमें सेट नहीं हो रहे हो, आपका मन नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना मन मारकर कोई भी काम ना करें। बिकॉज जब आप कोई भी काम, चाहे वो कितना ही अच्छा प्रोफेशन क्यों ना हो, कितना ही अच्छा एक चीज़ क्यों ना हो, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट ना रहे ना, तो आप उसको कभी भी सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो लोगों से हटके हो, जो बहुत अलग हो, लेकिन उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, लेट मी टेल यू, उसमें आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये लोगों की मिसकंसेप्शंस होती हैं कि इस प्रोफेशन में जाओ, इसमें बहुत पैसा है, उसमें बहुत पैसा है, ये करो, तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भी चीज़ में, तो आप उस चीज़ में बहुत सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। आपके एफर्ट्स में और आपके इंटरेस्ट पे ही पूरा का पूरा आपका लाइफ डिपेंड करता है कि आप करियर में किस तरीके से आगे बढ़ोगे और कैसे आगे जाओगे, ठीक है। तो प्रोफेशन मैटर नहीं करता। तो अपने आप पर उतना ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिग्रीज लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, या फिर आप मेडिकल फील्ड से हैं, मुझे दिख रहा है। आईआईटीएंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। तो बिल्कुल, अगर आपकी ड्रीम है सही में, तो बिल्कुल उसे कंटिन्यू करें, बट आराम से करें। इतना ज़्यादा
डिप्रेस नहीं होना है। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है तो टेंशन नहीं लेना है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कैसे मुंह दिखाएंगे, कोई याद नहीं रखता है। अल्टीमेटली मैटर करता है कि आप लाइफ में हैप्पी हो कि नहीं, आप लाइफ में जो है आराम से जी रहे हो कि नहीं, और आप एक सक्सेसफुल इंसान हो कि नहीं। बाद में प्रोफेशन कोई नहीं देखता है कि आप ये हो कि वो हो कि क्या हो, ठीक है। वो सब बनी बनाई बातें हैं, वो सब शो ऑफ करने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर कुछ लाइफ में फेलियर्स हैं तो प्लीज़ अपना टाइम लें, मूव ऑन करें, ठीक है। सोचें समझें और उसके अकॉर्डिंगली फिर से काम करें, ओके। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, मेजर शिफ्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। तो सैड नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है उसमें वर्क करते रहें, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि नहीं आप फोर्सफुली कर रहे हो तो देन डोंट डू इट, जस्ट मूव ऑन। और इन साइकिंग इनसाइट, यस, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको महसूस होंगी, ठीक है। बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपने अस्तित्व को पहचानोगे कि फाइनली आप जो है ना कैसे इंसान हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी सोल क्या चाहती है कि आप करें और किसमें आप खुश रहोगे, किसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक बोटम से मुक्ति आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाली है, एक स्टकनेस से मुक्ति आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को थोड़ा फॉलो करें, अपने इंट्यूशन पे फोकस करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही पाथ पर लेकर जाएगी, ठीक है। एंजल मैसेज देख लेते हो कि दुआ है आपके लिए, लेट गो। देखिए यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है लेट गो, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वैसी तरह लक जो है हमें फेवर करे और वैसे ही चीज़ें हमारे साथ हो। कभी कभी हम डिसाइड नहीं कर पाते हमारे लाइफ को, लाइफ डिसाइड करता है कि हम क्या करने वाले हैं और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बस ईश्वर पे छोड़े और लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। लाइफ को रोक कर ना रखें या फिर खुद को गिल्ट में मत जिए, ठीक है, कि मेरे वजह से नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज़ लेट गो करें जो भी नेगेटिविटीज़ हैं लाइफ में और एक नया डायरेक्शन चूज़ करें, क्योंकि एंजल्स आर विथ यू, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने विशेज़ को 1111 लिख कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।